सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। वाराणसी में हुए विकास कार्यों को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने खड़े किए सवाल। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है विकास के कार्य। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कहा, इच्छा न होने पर भी पानी पिएं, ठंडक प्रदान करने वाले खाएं फल। एसीपी सारनाथ ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को किया जागरूक। और काष्ठ कला उद्योग जिला वाराणसी समिति व हिंदू युवा वाहिनी की हुई संयुक्त बैठक। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन विकास कार्यों में 75% तक भ्रष्टाचार हुआ है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुए विकास कार्यों को लेकर पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि वाराणसी में विकास कार्यों से भ्रष्टाचार बढ़ा है। वाराणसी में हुए विकास कार्यों और तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा कि वाराणसी जनपद में जितने में विकास के कार्य हैं उन सभी कार्यों में 75% तक भ्रष्टाचार किया गया है। अमिताभ ठाकुर का दावा है कि मात्र 25% ही वाराणसी में विकास कार्य हुए हैं। सोशल मीडिया पर वाराणसी के विकास की जो गाथा और तस्वीर दिखाई जाती है, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या वरुणा कॉरिडोर, जितने भी कार्य किए गए सभी भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गए। वहीं विगत दिनों वाराणसी के भेलुपुर में गुजरात की फर्म से करोड़ों रुपए की डकैती और बरामदगी के बाद 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किए जाने को लेकर उन्होंने कई सवाल किए। उन्होंने सबसे पहले यूपी सरकार से इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया कि प्रकरण के दौरान बर्खास्त पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में भी दिया था। अमिताभ ठाकुर के अनुसार इस पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च अधिकारियों को थी और राजनीतिक रसूख रखने वाले अधिकारियों को बचाने के लिए नीचे के पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। भेलुपुर डकैती कांड का स्थलीय निरीक्षण कर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच यदि सरकार नहीं करवाती है तो वह सीबीआई जांच की मांग के लिए कोर्ट जाएंगे। उनके पास इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई क्लिप हैं जिससे पता चलता है कि ऊपर के अधिकारियों को इस प्रकरण की जानकारी थी। घटना स्थल कुछ और बताना, मौका कुछ और होना, जहां पर लूट के माल बरामदगी की बात कहा जाना, वहां पर बिल्कुल ही किसी को जानकारी न होना, उसके भी फर्जी होने की पूर्ण संभावना होना, यह पूरी की पूरी स्थिति इस मामले को और अधिक संदिग्ध बनाता है। और जो हम लोग जान के आए थे लखनऊ से कि यह फर्जी घटना है, वह पूरा जो हम लोग उपक्रम देख रहे हैं मौके का, उससे साबित हो गया है कि यह पूरी तरह बनावटी घटना है और इसमें सीधे सीधे पुलिस की संलिप्तता है। किस स्तर के अफसरों की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोगों ने कहा है कि इंस्पेक्टर से ऊपर के स्तर के हैं और वह तथ्य और साक्ष्य भी हम जल्दी आपके सामने पेश करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस हद तक के अफसर इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार ये हवाला का मामला था और पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति पर इसका ठिकरा फूटा जा रहा है, जबकि पूरी घटना उच्च स्तरीय साजिश में घटी है। देखिए, निश्चित रूप से यह मामला डाइवर्ट किया जा रहा है, इसमें बड़े स्तर के अफसर इन्वॉल्व हैं, बड़े स्तर के अफसरों के नाम उस रिकॉर्डिंग में हैं। ये हवाला का मामला बताया जा रहा है, प्रथम दृष्टया उनका संरक्षण दिया जा रहा दिख रहा है और मामला अपने आप में बहुत अधिक गंभीर है। सर, बड़े अफसरों का नाम बता रहे तो खुलासा करेंगे नाम कौन है? हम आपके पास रिकॉर्ड सहित सारी बात रखेंगे, जिससे आप स्वयं मानेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही। सर, जिस तरीके से इस स्थान को फर्म का कार्यालय बताया गया था, फर्म के कार्यालय पर ताला बंद है, क्या कोई घटना अगर किसी कार्यालय पर होती है तो पुलिस या फर्म का मालिक उस पर ताला लगा सकता है? इस तरीके की घटना देखिए, ये पूरा कुछ, ये ताला किसने लगाया? पड़ोसी कह रहे हैं पुलिस वालों ने लगाया, ईश्वर जाने किसने लगाया। एक एक बात यहाँ संदिग्ध है। अभी यह वास्तव में यह ऐसा मामला है जिसकी सीबीआई जांच जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भीषण गर्म हवा के प्रकोप व हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भीषण गर्मी और गर्म हवा, लू के प्रकोप व हीट स्ट्रोक, तापघात से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इस संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि इस मौसम में बच्चों से लेकर वृद्धजन को बेहोशी, मांसपेशियों में जकड़न, मिर्गी, दौरा पड़ना, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, अधिक पसीना आना, कमजोरी, चक्कर आना, सांस व दिल की धड़कन तेज होना, मिचली और उल्टी आना, नींद पूरी न होना आदि परेशानी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्राथमिक उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि गर्मी के प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रबंधन व प्रभावित तैयारियों के लिए सभी जिला स्तरीय चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया है कि हीट स्ट्रोक
हीट रैश, हीट क्रैम्प और हीट वेव से होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। सीएमओ ने बताया कि सुबह से ही गर्म हवा, तेज धूप से जन हानि भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा खतरा 1 वर्ष से कम आयु के शिशु व अन्य छोटे बच्चों, गर्भवती, बाह्य वातावरण में कार्य करने वाले व्यक्तियों, बीमार व्यक्ति, विशेषकर हृदय रोगी अथवा उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्तियों को होगा। नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के तहत छितमपुर ग्राम में महिलाओं को जागरूक किया गया। चौबेपुर पुलिस ने ग्राम छितमपुर में मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के तहत महिलाओं को जागरूक किया। महिलाओं को संबोधित करते हुए एसीपी सारनाथ राजकुमार सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आपको मिले, इसके लिए पुलिस आपकी सहायता करेगी। वहीं बालिकाओं को उन्होंने बताया कि आप सभी निर्भीक होकर पढ़ने जाएं और रात्रि में भी अगर आप क्लास करने जाते हैं तो पुलिस आपकी सहायता के लिए तत्पर है। किसी भी समस्या के समय 1090 112 बीट की महिला हेल्प या थाने के COG नंबर पर भी संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उप निरीक्षक नीतू श्रीवास्तव एवं उप निरीक्षक नेहा ने बच्चियों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपको रास्ते में परेशान करता है, स्कूल जाते समय, ट्यूशन जाते समय या आस पड़ोस में, उसके लिए महिला हेल्प डेस्क बच्चियों की सहायता करेगा। अगर आपको किसी से समस्या है तो अपने टीचर से, अपनी माँ से, बड़ी बहन से कह सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह, उप निरीक्षक महेंद्र सिंह यादव, उप निरीक्षक नीतू श्रीवास्तव, उप निरीक्षक नेहा, महिला आरक्षी किरण कुमारी, गांव से विनोद चौबे, पप्पू प्रजापति, सोमनाथ, अमित कुमार सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए विभिन्न योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई हैं। उनको जागरूक करने के लिए आज हम लोगों ने गांव में चौपाल का आयोजन किया है। थाना चौबेपुर का गांव है, यहाँ चौपाल का आयोजन करके विभिन्न योजनाएं जो इस समय संचालित हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया, बताया गया और महिलाओं की समस्या सुनी। नगर निगम की टीम शहर की सड़कों व गलियों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सड़कों पर उतरी। शहर की सड़कों व गलियों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर निगम की टीम सड़क पर उतरी। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया, वहीं अतिक्रमित सामान भी जब्त कर लिया गया। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान के चलते हड़कंप मचा रहा। प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल राघवेंद्र नाथ मौर्य के नेतृत्व में अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव तथा उनकी टीम के साथ मिलकर पुलिस उप निरीक्षक तथा पुलिस QRT के सहयोग से रथयात्रा चौराहे से लक्सा क्षेत्र होते हुए गोदौलिया चौराहे तक सघन अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान पूरे मार्ग में घोषणा कर तमाम दुकानदारों का अतिक्रमित सामान हटवाकर सड़क और पटरी खाली करवाया गया। अभियान के दौरान पूरे मार्ग में अवैध रूप से मार्ग अवरुद्ध कर वेंडिंग कर रहे वेंडरों को मार्ग से हटवाकर नजदीकी वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया गया। अत्यधिक अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का अतिक्रमित सामान जब्त कर कुछ को जुर्माना भी किया गया। पूरे मार्ग में जितने भी दुकानदारों द्वारा अवैध टीन शेड लगाया गया था, सभी को व्यक्तिगत रूप से सूचना दिया गया कि उनके द्वारा लगाए गए अवैध टीन शेड व स्वतः हटा लें। निगम वाले आके हमेशा परेशान करते हैं कि हम अवैध नहीं है, इसके बाद भी आके परेशान करते कि ये हटाओ वो हटाओ, फालतू का 55,000 रुपये चालान काट दे रहे हैं। किस बेस पे वो लोगों ने आप लोगों को परेशान किया, क्या बोला उन लोगों ने? बोलने कि अवैध है ये, पर तुम लगाए हो बेफालतू, ये उसका है भी नहीं, ये नगम निगम का नहीं है, होटल का जमीन है। बेफालतू आगे हमेशा परेशान किए रहते हैं। नाली के अंदर में हम उस पार में नाली के बाहर में लगा रहते हैं, वहाँ पर पैसा लेते हैं, चल जाते हैं। यहाँ आगे हमेशा परेशान करते हैं। मंडी में नहीं जाते हैं। हाँ, दाल मंडी में ही उठते हैं, तब देखिए तब 1-2 दिन 3 दिन पर चले जाते हैं लोग पैसा जमा करने का। किस तरह का आप लोग को धमकी दिया गया कि दुकान हटाने के लिए बोला गया? दुकान हटाने के लिए, जो हटा दीजिए दुकान है तो मुकम्मल काम कर देंगे। जो अवैध जमीन है भी नहीं। क्या सारे फ्रूट विक्रेताओं को बोला गया कि सिर्फ पर्सनली हमको बोला गया और कोई भी नहीं बोला गया है? शुक्रवार को IMA भवन के सभागार में लौहरावीर व्यवसायी समिति का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। लौहरावीर व्यापार समिति का प्रथम स्थापना दिवस शुक्रवार को IMA भवन के सभागार में मनाया गया। इस दौरान सदस्यों में प्रमाण पत्र भी बांटे गए। संगठन के महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने गत वर्ष स्थापना से लेकर अब तक की सफल यात्रा का पूरा विवरण रखा। इस दौरान वक्ताओं ने व्यापारियों की आपसी एकजुटता, क्षेत्र में व्यापार वृद्धि पर विशेष जोर दिया ताकि व्यापारियों की स्थिति में सुधार हो सके। कोषाध्यक्ष अरुण ने आय व्यय का लेखा जोखा भी सदस्यों के बीच रखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी, नगर आयुक्त शिपू गिरी, पुलिस उपायुक्त यातायात राजेश पांडे रहे। विशिष्ट अतिथि RK चौधरी, प्रेमनाथ मिश्रा, नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, हीराचंद अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, रवि प्रकाश अग्रवाल, शंकर आलतोदी, रूपचंद अग्रवाल, विक्रम सिंह, अनुपम राय, शुभम, हर्षित अग्रवाल, अंकित, प्रमोद मौर्य, दिव्यांश यादव रहे।
रामकुमार अग्रवाल, अमित पांडे, प्रदीप किनोडिया, मनीष, जितेंद्र पटेल, राजेश गुप्ता, सदस्य राजा अग्रवाल, आशीष, संजीव व अन्य रहे। अध्यक्षता रजनीश कनौजिया व संचालन दिनेश अग्रवाल ने किया। व्यापारियों का धन्यवाद व आभार उपाध्यक्ष संजय चौबे ने किया। ब्रह्मलीन महंत अभयानंद महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्री सिद्धपीठ यमुनेश्वर आश्रम में 18 जून को कीर्तन एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कजाकपुर स्थित श्री सिद्धपीठ यमुनेश्वर आश्रम में ब्रह्मलीन महंत अभयानंद महाराज का 18 जून को द्वितीय पुण्यतिथि मनाया जाएगा। पुण्यतिथि के पूर्व दिवस पर श्री राम जय राम का कीर्तन आयोजित किया गया, जो रविवार तक चलता रहेगा। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा और ब्रह्मलीन महंत अभयानंद महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर अभिमुक्तानंद गिरी महाराज व काशी मंडल के संत सन्यासी उपस्थित रहेंगे। आश्रम के महंत वैभव गिरी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। श्री श्री यमुनेश्वर पीठ आश्रम का महंत अभयानंद गिरी जी महाराज बहुत विशेष गहरे आध्यात्मिक व ज्ञान के प्रति विशेष ज्ञान रखते हुए भी अपने आप को गोपनीय रखा करते थे। तो आज महंत अभयानंद गिरी जी नहीं रहे। महंत ब्रह्मलीन महंत अभयानंद गिरी जी के द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महंत बबलू गिरी जी महाराज, वैभव गिरी जी महाराज इतने बड़े कार्य के संपन्नता करते हैं और उसमें आज इनके पुण्यतिथि के अवसर पर रामधुन आज का प्रोग्राम है। कल के वाराणसी में विशाल भंडारा दे रहे हैं। ऐसा तो हर वर्ष की भांति दूसरे वर्ष भी आज ऐसे प्रोग्राम रामधुन व कल भंडारा के आयोजन करते हैं। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाग्यश्री देवी अकादमी द्वारा आयोजित आपकी महफिल कार्यक्रम में कोलकाता की सोहनी चक्रवर्ती का गायन हुआ। स्वरांगना ललित कला केंद्र द्वारा संचालित भाग्यश्री देवी ठुमरी अकादमी में आयोजित आपकी महफिल कार्यक्रम में कोलकाता से आई सुश्री सोहनी चक्रवर्ती का उपशास्त्रीय गायन हुआ। तबले पर अजीत श्रीवास्तव, हारमोनियम पर नागिन शर्मा ने संगत किया। संचालन सुश्री मुग्धा कश्यपनी एवं अतिथियों का स्वागत प्रफुल्ल चंद्र राय एवं श्रीमती रीना पेशवानी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के सचिव सुरेंद्र मिश्र शीरू ने किया। कार्यक्रम में विनोद शंकर उपाध्याय, सुरेश पेशवानी, मीरा राय, रुपेश जैन, तापस दास, राजकुमार सिंह, अतुल राय, दिव्या जैन, वंदना मिश्रा, प्रिया राय, मुकुंद शर्मा, तनु राय, गौरव चक्रवर्ती, प्रखर कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शनिवार को काष्ठ खराद खिलौना जिला वाराणसी के नए कमेटी का गठन किया गया। काष्ठ खराद खिलौना जिला वाराणसी समिति के तत्वावधान में शनिवार को संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया। व्यापारियों ने सर्वसम्मति से हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के निवर्तमान मंडल प्रभारी व वीडीए सदस्य अमरीश सिंह भोला को मुख्य संरक्षक और महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा को सह संरक्षक घोषित किया। साथ ही अपनी समस्या को प्रमुखता से उठाया। बैठक में काष्ठ खराद खिलौना से जुड़े सभी व्यापारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या के साथ ही लकड़ी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। इन सब बातों पर विस्तार से
चर्चा किया गया। सभी बातों को सुनने के बाद अमरीश सिंह भोला ने आश्वस्त किया कि व्यापारियों की समस्या को मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अवगत कराएंगे। कमेटी में गुरु प्रसाद जायसवाल को संयोजक, आनंद वर्मा को अध्यक्ष, राजकुमार सिंह को महामंत्री, ईश्वरचंद केशी कोषाध्यक्ष और सोनू वर्मा, किशन गुप्ता, ललित वर्मा को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। मुख्य रूप से अश्विनी गुप्ता महानगर मीडिया प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी, रुद्र प्रताप पांडे महानगर उपाध्यक्ष एवं समस्त काष्ठ कला से जुड़े व्यापारीगण एवं कारीगर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आज समिति के लोगों ने मुझे बुलाया है और आप लोगों ने कुछ अपनी मांग भी रखी है। उस मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उसको अवगत भी कराएंगे। निश्चित तौर पे इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और इस कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए जो है इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। ये पहल निश्चित तौर पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा तो स्वीकार भी करेंगे। तो आज हम लोग इसी निमित्त आए भी हैं कि इनकी बातों को सुनेंगे, इनकी बात को हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। अग्रवाल ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के हड़ुआ स्थित नेक्सा शोरूम में नई गाड़ी जिम्नी की लॉन्चिंग हुई। शनिवार को अग्रवाल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बाबतपुर एयरपोर्ट रोड हड़ुआ में स्थित नेक्सा शोरूम में आईपीएस संतोष कुमार सिंह के द्वारा नई गाड़ी जिम्नी की लॉन्चिंग हुई। इस अवसर पर एजीआर के सीईओ राजीव गुप्ता ने बताया कि ये जिम्नी 1.5 पेट्रोल वर्जन की लॉन्चिंग की गई है। 5 स्पीड मैनुअल व 4 80 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ 6 रंगों में यह उपलब्ध होगी। कार में 6 एयरबैग, ऑब्वियस रिवर्स पार्किंग सेंसर को सभी वेरिएंट में स्टैंड रखा गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रम को केक काट कर मनाया गया। इस दौरान कंपनी के जीएम विपिन राय, टीडीएम अविनाश पाल, क्यूसीएम शोएब अख्तर आदि लोग उपस्थित थे। मारुति की जिम्नी एक नए मॉडल की गाड़ी मार्केट में आज लॉन्च हुई है और राजीव जी के नेतृत्व में यहाँ पे आज इसकी पहली बुकिंग की जा रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं क्रेताओं के लिए और एजेंसी मालिक के लिए, ये सबके लिए मंगलकारी हो। की परफॉर्मेंस ये है कि मारुति का जो हमेशा यूएसपी रहा है कि लो कॉस्ट मेंटेनेंस, और मारुति गाड़ियाँ पे सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा सर्विस नेटवर्क है। और जो नई गाड़ियाँ आई हैं उनको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस हाई या सर्विस नेटवर्क ना होने की वजह से प्रॉब्लम में आ जाती हैं। प्लस मारुति ने इसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में लॉन्च किया है। क्या प्राइस है इसकी? प्राइस स्टार्टिंग 12 लाख से मोस्ट वेटेड ये मानी जा रही थी। 2020 में ही इसका आने का था। जी। उसके बाद चेंजिंग इसमें क्या किया कि किस चेंज के बाद इसको लाया गया? इसमें काफ़ी चेंजेस किए मारुति ने। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखते हुए मारुति ने इसको फिर से रीडिज़ाइन किया। ऑलरेडी ये हर जगह मतलब वर्ल्ड वाइड लॉन्च थी। यहाँ पे इसमें डोर्स बढ़ाए मारुति ने, क्योंकि यहाँ परिवार का बात आता था बड़े शहरों में और दूसरे शहरों में वहाँ पे डबल डोर भी चलती थी, मगर यहाँ 5 डोर पहली बार लॉन्च किया मारुति ने। शुक्रवार को काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व हाई कोर्ट प्रयागराज की चीफ जस्टिस ने हाजिरी लगाई। काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत व हाई कोर्ट प्रयागराज के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर अपने परिजनों के साथ पहुंची। इस दौरान उन्होंने करीब 10 मिनट तक विधि विधान से दर्शन पूजन किया। महंत नवीन गिरी ने बताया कि भैरवाष्टक के साथ स्वास्तिक पूजा करवाया गया ताकि किसी प्रकार की बाधा हो तो ईश्वर उसको दूर करें। दर्शन पूजन के बाद न्यायाधीशों ने काफी देर तक बाबा काल भैरव के महिमा की जानकारी ली, जिस पर बताया गया कि बाबा काल भैरव भगवान शंकर के 5वें रुद्र अवतार हैं। श्मशान में भी इनकी ही पूजा की जाती है। काशी में लोग मुक्ति को आते हैं, जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। यहाँ 3 प्रकार की पूजा की जाती है, जिसमें स्वास्तिक, राजशाही और तामसी पूजा है। न्यायाधीशों को स्वास्तिक पूजा करवाई गई और हम लोगों ने उनका विधि विधान से उनका पूजा कराया गया कि उनका किसी प्रकार का कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। हम लोगों ने उनका भैरवाष्टक के साथ उनका पूजा कराया गया और उनसे कहा गया कि जो भी आपकी मनोकामनाएं आप लोगों की है आप बाबा के सामने मानिए। 10 मिनट उनका पूजा कराने में हम लोगों को लगा, क्योंकि उनका स्वास्तिक पूजा कराना था कि देश में सद्भावना बनी रहे, देश तरक्की की तरफ जाए और ये अपने कर्म पे निष्ठा जो चीफ जस्टिस का है वो बना रहे। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत 7वें दिन पुरुष वर्ग में अभिषेक विश्वकर्मा और झुनझुन गुप्ता की जोड़ी ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। वार्षिक कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ऋषिया लाइन के चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में चल रही स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत आज 7वें दिन खेले गए पुरुष वर्ग के युगल मुकाबले में अभिषेक विश्वकर्मा और जमुनाधर उर्फ झुनझुन गुप्ता की जोड़ी ने अपने ग्रुप के सभी 4 लीग मैच जीतकर अंतिम 4 में शानदार प्रवेश कर लिया। तो वहीं अश्विनी चक्रवाल और गौरव गुप्ता की युवा जोड़ी ने भी अपने ग्रुप का दूसरा और
तीसरा लीग मैच जीतकर 6 अंकों के नॉकआउट में प्रवेश लगभग पक्का कर लिया। आज अभिषेक विश्वकर्मा और जमनाधर उर्फ झुंझुन गुप्ता की जोड़ी ने विनोद यादव और कृष्णदयाल यादव की युगल को 15-12, 19-25 और 25-0 से पराजित किया। जबकि आज के दूसरे और तीसरे लीग मैच में अश्विनी चक्रवाल और गौरव गुप्ता की युगल ने क्रमशः नूरैन खान और हर्षित केशरी के युगल को 24-7, 22-11 से और प्रशांत कुमार और सूरज प्रसाद की युगल को 25-5 और 25-14 से पराजित किया। मैचों का संचालन आयोजन सचिव अश्विनी चक्रवाल की देखरेख और प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा और सहायक मुख्य निर्णायक रवि आर के नेतृत्व में निर्णायक संदीप यादव, वैभव नारायण सिंह, श्री प्रसाद सोनी, कृष्णदयाल यादव, कामना गुप्ता, अंजलि केशरी, मंदसा इकबाल ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।